टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आईएईए और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान से आईएईए की टीम वापस लौटी है। ईरान ने आईएईए को निरीक्षण करने से रोका है। ईरान ने एटमी साइट का निरीक्षण करने से रोका। आईएईए की टीम को 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। ईरान और आईएईए में आर पार दिखाई दे रहा है, यानी ईरान किसी भी सूरत में आईएईए को अपने परमाणु साइट का निरीक्षण नहीं करने देगा, ऐसा कह रहा है। आईएईए की टीम ईरान से वापस लौट रही है। ईरान ने आईएईए को निरीक्षण की इजाज़त नहीं दी है। परमाणु साइट्स के निरीक्षण करने से उसने रोक दिया है। तेहरान में 12 दिन से आईएईए की टीम मौजूद थी। सभी लौटकर आईएईए के हेडक्वार्टर वियना जाएंगे। 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आईएईए को निरीक्षण से ईरान ने रोका है। ईरान के खिलाफ आईएईए कड़े कदम भी उठा सकता है इस कदम के बाद। लेकिन दुनिया भर के अखबारों में सबसे बड़ी खबर यह है कि मुहर्रम के दौरान भी खामेनेई कहां हैं और क्या कर रहे हैं। मुहर्रम की 7वीं तारीख को खामेनेई शोक सभा में शामिल होने पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई है। TV9 भारतवर्ष आज ये आपको बताने जा रहा है कि खामेनेई कहां हैं और क्या कर रहे हैं। तेहरान के एक अंडरग्राउंड ठिकाने में ईरान के एटमी कार्यक्रम का एक अहम चरण जारी है, जिसे मुहर्रम के दौरान ही पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आशंका यह है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को इजराइल विध्वंस के प्लान पर खामेनेई अपने विशेष बंकर से हस्ताक्षर कर सकते हैं या एटमी परीक्षण का ऐलान भी कर सकते हैं। देखिए खामेनेई का पूरा प्लान क्या है। चौबीस जून 2025 की सुबह ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हुआ। तेल अवीव और तेहरान में धमाके रुक गए। तेहरान और तेल अवीव में खंडहर इमारतें नजर आने लगी। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू सहित कई मंत्री हालात का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन तेहरान में एक ही सवाल उठा कि खामेनेई कहां है। 14 जून से खामेनेई को किसी ने नहीं देखा। 22 दिन पहले उनकी मुलाकात सलाहकार अली लारिजानी से हुई थी। उम्मीद थी कि मुहर्रम की 7वीं रात को खामेनेई दुनिया के सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंपरा रही है कि हर साल खामेनेई मुहर्रम की 7वीं रात को शोक सभा में शामिल होने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आए। इसीलिए ये तेहरान में सबसे बड़ी खबर है। ये तेहरान से आई 3 जुलाई की रात की तस्वीरें हैं, जिनमें खामेनेई नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन बीते कई सालों से खामेनेई इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और ये उसी कार्यक्रम की पुरानी तस्वीर है जिसमें खामेनेई नजर आ रहे हैं। ईरान के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि खामेनेई सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में नहीं आए। खामेनेई के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खतरे से दूर रखा है। खामेनेई आते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है कि खामेनेई तेहरान में ही हो सकते हैं। खामेनेई उस ठिकाने पर हो सकते हैं जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है और कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही के निशान दिख रहे हैं। बॉक्स में नजर आ रही पिक्चर अप्रैल 2024 को ली गई थी। 24 जून 2025 के बाद की तस्वीरों में इमारतें नष्ट नजर आ रही हैं। रिपोर्ट है कि खामेनेई इस इमारत के आसपास हो सकते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है।
रिपोर्ट है कि तेहरान के इस सेंटर में ईरान के परमाणु परीक्षण को पूरा करने की तैयारी तेजी से की जा रही है। ईरान ने फोर्दो की मुख्य सुरंग को खोल दिया है। नतांस एटमी सेंटर में हेवी मशीनरी मूवमेंट हो रहा है। पिकेक्स पहाड़ी के नीचे नए IR-9 सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं। रिपोर्ट है कि यहां यूरेनियम एनरिचमेंट जल्द शुरू हो सकता है। शाहिद मैसामी रिसर्च सेंटर की सुरक्षा बढ़ाने का मतलब है यहां न्यूक्लियर डेटोनेशन के कंपोनेंट तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि खामनेई एटमी परीक्षण की तैयारी में है। शायद इस परीक्षण के बाद ही खामनेई दुनिया को ईरान के परमाणु शक्ति बनने का संदेश जारी करेंगे और तभी दुनिया के सामने आएंगे। अमेरिकी मीडिया भी यही दावे कर रही है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है प्रतिबंधों और अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को संसाधनहीन बना दिया है, लेकिन ईरान ने एटम बम बनाने का कार्यक्रम रोका नहीं है। अब चीन भी ईरान के समर्थन में खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। चीन ने कहा है कि बीजिंग ने अपना पक्ष चुन लिया है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। पश्चिमी एशिया में यूएस चीन के हितों पर खतरा नहीं बन सकता है। चीन ने पश्चिमी एशिया में $400 बिलियन का निवेश किया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से तेज रफ्तार के साथ फिर शुरू हो चुका है। महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। इजरायल ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो हमले दोबारा किए जाएंगे। जबकि ट्रंप ने ईरान से बातचीत का समर्थन किया है। ट्रंप ने अपने ही अंदाज में कहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान डरा हुआ है और अमेरिका से बातचीत चाहता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है कि ईरान बातचीत की मेज पर आएगा और अगर बातचीत को तैयार भी हुआ तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा। ईरान समझ चुका है कि अगर उसने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया तो अमेरिका उसका हाल इराक और लीबिया जैसा कर देगा। इसलिए एटम बम बनना तय है और यही महासंग्राम का आधार भी बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।